अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम रियल एनालिसिस का एक थ्योरम सॉल्व करेंगे। लेट आई हमारे पास इंटेग्रल है एंड एफ बी आर बाउंडेड फंक्शंस। द एफ इज़ द टर्बो इंटेग्रेबल्स ऑन आई इफ़ एंड ओनली इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड पी एप्सिलॉन इज़ एनी पार्टीशंस सच दैट अपर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशंस ऑफ पी एप्सिलॉन माइनस लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशंस ऑफ पी एप्सिलॉन लेस देन होता है एप्सिलॉन से। इस थ्योरम्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशंस है, तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर फंक्शन जो है हमारे पास ये टर्बो इंटेग्रेबल है। टर्बो इंटेग्रल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल इक्वल हो। अगर फंक्शन टर्बो इंटेग्रेबल है तो ये कंडीशंस हमारे पास प्रूव होती हो कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आई। और उसके बाद अगर हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो तो फंक्शन जो है हमारे पास ये टर्बो इंटेग्रेबल होना चाहिए। तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि फंक्शन हमारे पास टर्बो इंटेग्रेबल है। तो हमने ले लिया कि एफ इज़ द इंटेग्रेबल्स फंक्शंस, यानी कि लोअर इंटेग्रल इक्वल है अपर इंटेग्रल्स के। तो प्रूफ हम ये करेंगे कि अपर सम रीमन सम माइनस लोअर रीमन सम ये लेस देन होता है एप्सिलॉन के। ये हम प्रूव करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं, हमने लोअर इंटेग्रल इक्वल है अपर इंटेग्रल, ये हमने सपोज कर लिया हुआ है। तो लोअर इंटेग्रल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे और अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे। इससे पहले आपको डरबॉक्स जो थ्योरम्स है उसकी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि डरबॉक्स थ्योरम्स की ये दो कंडीशंस होती हैं कि इसमें अपर सम जो होता है ये लेस देन होता है अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन के। फिर लोअर सम जो होता है ये ग्रेटर देन होता है लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन के। इस थ्योरम्स में हमारे पास ये हमने सपोज किया हुआ है कि लोअर इंटेग्रल इक्वल है अपर इंटेग्रल के, ये हमने सपोज किया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लोअर इंटेग्रल वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे, फिर अपर इंटेग्रल वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो दोनों कंडीशंस को हम बाद में ऐड कर देंगे तो हमारे पास थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमने लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखी। लोअर इंटेग्रल की डेफिनेशन होती है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स। उसके बाद हमने इसकी कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस के लिए हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट P1 पार्टीशंस ले ली है ऑफ आई की। P1 कोई पार्टीशंस हमने ले ली है। तो फिर हम लोअर सम्स वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे टर्बो इंटेग्रेबल की। तो लोअर सम वाली प्रॉपर्टी, लोअर इंटेग्रल वाली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन लेस देन होता है लोअर सम से। अब जो लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन है उसकी जगह पर हमने एप्सिलॉन ओवर 2 ले लिया है। तो लेस देन है लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ P1। सिमिलरली हम अब अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखेंगे और अपर इंटेग्रल वाली कंडीशंस लगाएंगे। अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन लिखी हमने इन्फिमम ऑफ अपर सम। उसके बाद हमने सेम उसी तरह से अब हम इसकी कंडीशन लगाएंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट P2 पार्टीशंस ले लिया। अब हमने इसकी P2 पार्टीशंस, ऊपर हमने लोअर के लिए P1 पार्टीशंस ली थी, इसके लिए हमने P2 पार्टीशंस ले ली है। अब हमने इसकी कंडीशंस लगानी है। इसकी कंडीशंस के क्या थी, अपर के लिए अपर सम ऑफ एफ प्लस अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। तो ग्रेटर देन होता है अपर सम से, अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन होता है अपर सम से। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस का हमारे पास P1 और P2 हमारे पास दोनों कंडीशंस की पार्टीशंस थी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, P एप्सिलॉन ले लिया है, P1 यूनियन P2। हमने P एप्सिलॉन इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। इनकी हमने कोई कॉमन रिफाइनमेंट ले ली है P1 और P2 पार्टीशंस की। इसका हमने प्रीवियस थ्योरम्स में किया हुआ है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग पार्टीशंस हो P1 एंड P2 तो उसके लिए हम एक कॉमन रिफाइनमेंट ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट हो, ये वाली जो है ये फर्स्ट कंडीशंस के तहत लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस देन होता है लोअर सम से। ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस के मुताबिक आ गई। जो हमने इधर कंडीशंस पढ़ी है लोअर वाली, तो ये उसके मुताबिक आ गई। ये जो चीज़ है ये लेस देन है लोअर सम से, तो इसको हमने इसलिए लिख लिया।
तो अब हमारे पास पार्टीशन, लोअर पार्टीशन जो होती है ये लेस देन इक्वल होती है हमारे पास लोअर रिफाइनमेंट के, ये आपको पता है। लोअर रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल होती है अपर रिफाइनमेंट के, ये तो इजी बात है कि अगर हमारे पास कोई लोअर रिफाइनमेंट है तो वो अपर रिफाइनमेंट से कम ही होगी। तो उसके बाद अब ये हमारे पास एक थ्योरम है कि अपर रिफाइनमेंट जो होती है ये लेस देन होती है अपर पार्टीशन से। अपर रिफाइनमेंट जो होती है ये अपर पार्टीशन से कम होती है। तो ये उस थ्योरम्स की मदद से हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हमने दो थ्योरम यूज़ किए हैं। सबसे पहले ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके ये लिख लिया। उसके बाद पार्टीशन जो होती है लोअर पार्टीशन लेस देन होती है लोअर रिफाइनमेंट के, एक थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ किया। दूसरा थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि अपर जो हमारे पास पार्टीशन रिफाइनमेंट होती है ये पार्टीशन से लेस देन होती है। उसके बाद हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए डर्बो थ्योरम्स की हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ की है अपर वाली। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करते हुए कि अपर सम जो होता है ये लेस देन होता है अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, तो ये लिख दिया। अब हम इससे ये जानते हैं कि लोअर इंटीग्रल, ये हमने प्रूव किया हुआ है, सॉरी सपोज किया हुआ है कि लोअर इंटीग्रल इक्वल होता है अपर इंटीग्रल के। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास लोअर लिखा हुआ है, उसकी जगह पर हम अपर लिख सकते हैं। यानी कि इधर हमारे पास है लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 और इधर हमारे पास है अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। तो इसकी जगह पर भी हम लोअर इंटीग्रल लिख सकते हैं या इसकी जगह पर भी हम अपर इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये काम किया। साथ ही हमने क्या किया है कि फर्स्ट वाली ले लिया हमने लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस लेस देन है ये चीज़ हमारे पास ये ली। फिर उसके बाद हमने लेस देन है लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन पी एप्सिलॉन हमने ले ली। इसको मिलाकर इसके साथ लिख दिया हमने इन तीनों को। ये हम कंडीशंस के मुताबिक लिख सकते हैं। इसको इक्वेशंस 1 का नाम दिया। उसके बाद हमने अपर वाली के साथ लिख दिया ये कंडीशंस और फिर अपर वाली और फिर ये कंडीशन लिख दिया। एक को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और एक को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने नहीं देखना। इसके बाद हम फर्स्ट वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने माइनस के साथ इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो इंटेग्रल है हमारे पास इंटेग्रल को ही आपने मल्टीप्लाई करना है। एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इसको आपने उसी तरह से जोड़ देना है। तो इसके बाद हमारे पास इसको भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लोअर इंटीग्रल इसको फिर से हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एप्सिलॉन ओवर 2 उसी तरह से आ गया हमारे पास, क्योंकि एप्सिलॉन तो पहले से ही हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू है। तो इसको हमने उसी तरह से लिख दिया, प्लस के साथ लिखी या माइनस के साथ लिखी, तो इसको हमने प्लस के साथ ही रहने दिया है। तो क्योंकि एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी वैल्यू है इसलिए हमने ये चूज़ किया हुआ है कि एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 है। उसके बाद हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया है। हमारे पास इक्वेशन 2 ये है, ये लोअर इंटीग्रल और यहाँ पर हमारे पास है माइनस लोअर इंटीग्रल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 और माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 से माइनस एप्सिलॉन आ गया। उसके बाद है अपर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन पी एप्सिलॉन और इधर माइनस लोअर सम, तो ये अपर सम माइनस लोअर सम आ गया यहाँ पर हमारे पास। फिर 2 वाली में एप्सिलॉन ओवर 2 और इधर एप्सिलॉन ओवर 2 ये मिलकर हमारे पास एप्सिलॉन बन गया। अब इस कंडीशंस के मुताबिक हमने लिख दिया कि अपर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ पी एप्सिलॉन माइनस लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ पी एप्सिलॉन जो है ये लेस देन है एप्सिलॉन के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद इसका हम कन्वर्सली लेंगे। कन्वर्सली में हम इस चीज़ को सपोज करेंगे कि अपर सम ऑफ एफ जो है माइनस लोअर सम ऑफ एफ लेस देन है एप्सिलॉन से। इस चीज़ को हमने सपोज कर लिया और प्रूव करना है कि एफ हमारे पास डर्बो इंटेग्रेबल फंक्शन है, यानी कि लोअर इंटेग्रल इक्वल है अपर इंटेग्रल से। ये हमने प्रूव करना है। इस चीज़ को हमने सपोज किया हुआ है। इसके लिए हमने क्या ले लिया है कि लोअर जो है हमारे पास इंटेग्रल लोअर रिमन सम ऑफ एफ लेस देन होता है लोअर इंटेग्रल से। आपको पता है लोअर सम जो होगा जब हम उसका सुप्रीमम लेते थे तो ज़ाहिर सी बात है सुप्रीमम फिर बड़ी वैल्यू आएगी। लोअर सम का अगर हम सुप्रीमम लें तो फिर हमारे पास इंटेग्रल बनता है, तो सुप्रीमम वाली वैल्यू बड़ी होती है लोअर वाली वैल्यू से। तो यहाँ से हमने लिखा कि लोअर सम लेस देन होता है लोअर इंटेग्रल से।
तो उसके बाद हमारे पास लोअर इंटेग्रल लेस देन होता है अपर इंटेग्रल से, ये तो इसी बात है। और उसके बाद अपर जो हमारे पास इंटेग्रल है ये अपर सम से लेस देन होता है। ये किस तरह से कि अपर इंटेग्रल जो है हमारे पास ये लेस देन होता है अपर सम से। अब अपर सम है आपके पास, अपर सम का आप इन्फीमम लेंगे तो एक छोटी वैल्यू आएगी। अपर सम का इन्फीमम लें तो वहाँ से हमारे पास अपर इंटेग्रल आता है। तो आपको पता है इन्फीमम वाली वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है, तो इसीलिए अपर इंटेग्रल जो है वो छोटा होगा अपर सम से। तो ये कंडीशन हमने इस तरह से लिखी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इस कंडीशंस को दो हिस्सों में, दो इक्वेशंस में डिवाइड कर दिया है कि लोअर सम ऑफ एफ अंडर द टैग पार्टीशन ऑफ पी, इसको इस साइड पर लेकर आए माइनस लोअर इंटेग्रल लेस देन होता है 0 से, और उसके बाद हमने लिख ली अपर सम ऑफ अपर इंटेग्रल माइनस अपर सम लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके बाद दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने तो हमारे पास ये आ गया अपर इंटेग्रल माइनस लोअर इंटेग्रल प्लस लोअर सम्स माइनस अपर सम्स, तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0। अब हम इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे, जब उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस की हो जाएगी अपर सम वाली, और ये हमारे पास माइनस की हो जाएगी लोअर सम वाली। ये हमारे पास हमने सपोज किया हुआ है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन है एप्सिलॉन से, तो इसकी जगह पर हमने एप्सिलॉन लिख दिया। तो अब हमारे पास फंक्शन बन गया है कि अपर सम ऑफ एफ माइनस लोअर सम ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर हो, बीइंग लेस देन एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और वो एप्सिलॉन से, किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और वो किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। ज़ाहिर सी बात है एप्सिलॉन तो पहले ही एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। अब एप्सिलॉन से भी छोटा कोई पॉजिटिव नंबर है तो फिर वो ज़ीरो ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वो ज़ीरो ही होगा, मस्ट बी ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि अपर इंटेग्रल इक्वल होगा लोअर इंटेग्रल के।